नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे कामिका एकादशी के बारे में। इस वीडियो में आपको कामिका एकादशी की सही तिथि, शुभ मुहूर्त, व्रत का महत्व, पूजा विधि, व्रत कथा, पारण का समय और इस व्रत से मिलने वाले पुण्य के बारे में विस्तार से जानकारी मिलेगी, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। कामिका एकादशी कब है? साल 2026 में कामिका एकादशी 11 अगस्त 2026 मंगलवार को मनाई जाएगी। यह एकादशी श्रवण मास की कृष्ण पक्ष में आती है और भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय मानी जाती है। कामिका एकादशी का महत्व। धार्मिक मान्यता के अनुसार कामिका एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के पापों का नाश होता है और भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस दिन तुलसी पूजन और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस दिन तुलसी पूजन और भगवान विष्णु की आराधना का विशेष महत्व बताया गया है। जो श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं उनके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। व्रत की पूजा विधि। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और अच्छा सात्विक वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर की साफ सफाई करें और भगवान विष्णु की प्रतिमा का चित्र स्थापित करें। भगवान को पीले वस्त्र, पीले पुष्प, चंदन, अक्षत, तुलसी दल, धूप, दीप और निवेद्य अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें। विष्णु सहस्र नाम, श्रीमद् भागवत गीता या विष्णु चालीसा का पाठ करें। दिन भर व्रत रखें। अपनी श्रद्धा के अनुसार निर्जल फलाहार या केवल सात्विक भोजन का संकल्प लें। शाम काल विष्णु की आरती करें और तुलसी जी की भी पूजा करें। रात्रि में यथासंभव भगवान के नाम का स्मरण, भजन, कीर्तन और जागरण करें। अगले दिन द्वादशी तिथि में शुभ समय पर पारण करके व्रत पूर्ण करें। जिन समय में एक नगर में एक वीर क्षत्रिय रहता था, किसी कारणवश उसका एक ब्राह्मण से विवाद हो गया और क्रोध में आकर उससे बड़ा पाप हो गया। उस घटना के बाद उसे कहीं भी शांति नहीं मिली। वह अनेक ऋषि मुनियों के पास गया और अपने पाप से मुक्ति का उपाय पूछा। तब एक महर्षि ने कहा कि श्रवण कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत अत्यंत प्रभावशाली है। यदि वह पूर्ण श्रद्धा, नियम और भगवान विष्णु की भक्ति के साथ यह व्रत करेगा तो उसके पाप नष्ट हो जाएंगे। ऋषि के वचनों के अनुसार उस क्षत्रिय ने कामिका एकादशी का व्रत किया। प्रातः स्नान, भगवान विष्णु का पूजन किया, तुलसी दल अर्पित किया, दिन भर उपवास रखा, भगवान का नाम जपा और रात्रि में भजन कीर्तन किया। द्वादशी के दिन विधि पूर्वक पारण किया। भगवान विष्णु उसकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए और उसे उसके पापों से मुक्ति प्रदान की। जीवन के अंत में उसे भगवान विष्णु के परम धाम वैकुंठ की प्राप्ति हुई। इसलिए कहा जाता है कि जो भी श्रद्धा और विश्वास के साथ कामिका एकादशी का व्रत करता है, भगवान विष्णु उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं और उसे पुण्य, सुख तथा मोक्ष का मार्ग प्रदान करते हैं। व्रत में क्या करें?
भगवान विष्णु और माता तुलसी की पूजा करें, सात्विक भोजन करें या फलाहार रखें, दान पुण्य करें, गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करें, भगवान का नाम जप और भजन करें। व्रत में क्या ना करें? झूठ और किसी की निंदा से बचें। भोजन, मांस, मदिरा और लहसुन, प्याज का सेवन ना करें। किसी का अपमान ना करें। बिना कारण हिंसा या कटु वचन ना बोलें। तो कामिका एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करने का अत्यंत शुभ अवसर है। यदि आप श्रद्धा और नियम पूर्वक इस व्रत को करते हैं तो जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि विष्णु।